उसके आंखों के सामने में अब अंधकार छाया हुआ है। श्रीकांत दुबे है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो कह रहे थे नीतीश कुमार जी के से बराबरी कर रहे थे। बिहार में तो कोई लोग जानता ही नहीं है कि कौन सांसद है, श्रीकांत दुबे कौन है, और वो तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से। वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो हमने तो कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी जी किसी को फ्लाइंग किस किए हैं या महिला सांसद के तरफ घूम करके, हम लोग को तो नहीं दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी को ये सब कैसे दिखाई देता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, जेडीयू के कद्दावर नेता बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी आए हैं, जनता दरबार है, फरियादियों के फरियाद सुन रहे हैं, मगर उस बीच बिहार के साथ साथ देश की सियासत भी गर्म है। इनसे कई सवाल लेंगे। लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो हैं वो आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं। कल रामकृपाल यादव ने भी कहा कि जो नेता बैठे हैं वो उनके नेतृत्व में काम कर चुके हैं। ललन सिंह पर भी, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका भी सब कुछ वो बताएंगे। तो कैसे देख रहे हैं बीजेपी का जिस तरीके से अटैक? देखिए, बीजेपी के पास कोई अब सिस्टम नहीं बचा है। उसके आंखों के सामने में अब अंधकार छाया हुआ है, उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। बिहार के अंदर में जितने काम हुए हैं और बिहार के अंदर जो महागठबंधन बना वो कितना बड़ा काम कर गया। पूरे देश स्तर पर अब उसका देशव्यापी जो गठबंधन बना है इंडिया, और इंडिया गठबंधन बनने के बाद से तो उनको बेचैन हो गए हैं। अब उनको कुछ दिखाई उखाई दे नहीं रहा है, और यह बात अब तय हो चुका है कि देश के अंदर में यह लोगों ने तय कर लिया है, ठान लिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश नहीं बनाएंगे, जिन्होंने 9 साल के अंदर में देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे कि देश के अंदर में आपस में लड़ाने का काम हो धर्म के नाम पर, और इन्होंने जितने भरोसे दिलाए, जितने वादे किए थे, उस पर एक भी वादा पर इन्होंने खरा नहीं उतरा। युवाओं को नौकरी 2 करोड़ सालाना देने का इन्होंने घोषणा किया, उन्होंने कोई नौकरी नहीं देने का काम किया। बेरोजगारी दूर करने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने किसान का आय बढ़ाने का बात किया, किसानों के आय इन्होंने नहीं बढ़ाया। आप महंगाई की बात करते थे, महंगाई के मुद्दे पर पूर्व में कई सरकार गिर चुके हैं और आज महंगाई चरम सीमा पर है। इन्होंने कभी उसको रोकने का काम नहीं किया। गैस सिलेंडर 400 से 1200-1300 हो गया। टमाटर का, प्याज का, खाद्य सामग्री का दाम, कीमत कितना बढ़ गया है, सबको मालूम है, और इन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग तो यह जानना चाहते हैं कि कल हम लोग अविश्वास प्रस्ताव पर सुन रहे थे कि जो श्रीकांत दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो कह रहे थे नीतीश कुमार जी के से बराबरी कर रहे थे। बगल के प्रदेश में है और बिहार से सटे हुए जगह के वो सांसद हैं। बिहार में तो कोई लोग जानता ही नहीं है कि कौन सांसद है, श्रीकांत दुबे कौन है, नहीं है, और वो तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से। निश्चित रूप से ऐसे नेताओं का कोई भी चाल अब नहीं चलने वाला है, और आने वाला समय में जो इन्होंने कुकर्म किया है, जो घटना किया है, जो काम किया है, आज मणिपुर की घटना का सारा जवाबदेही इन लोग को लेना चाहिए। और गृह मंत्री जी एक बार जा कर के और अपना दायित्व को पूरा समझते हैं। जब तक वहाँ शांति बहाल नहीं होता है तब तक वहाँ उनको कैंप करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश विदेश घूमने के लिए वक्त है, लेकिन अपने देश के अंदर में इतना बड़ा घटना घट गया, महिलाओं के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन एक बार वहाँ झांकने तक नहीं जाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी, आप लोगों पर सवाल जो है वो लालू परिवार को लेकर भी दागा जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी निशाना साधा गया। कहा गया कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही कई फैसले जो है वो लिए हैं। एक बात आप जान लीजिए कि ये लोग जो फूट डालो और राज करो वाला नीति अपना रहे हैं, वो अभी सब चलने वाला नहीं है। ये बात तय हो चुका है कि देश भाजपा मुक्त होना चाह रहा है, और जो लोकतंत्र को, संविधान को, इतिहास को बदलने पर उतारू है, वैसे सरकार से निजात पाना चाह रहा है। और देश के जनता, बिहार के जनता और इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकजुट होकर के इनके मुकाबला करने में सक्षम है। और हम लोग यह बात दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में खलबली मचा हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न राज्य के सांसदों से मिल रहे हैं,
इसका अर्थ आप समझ लीजिए। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के और उनके गठबंधन के तमाम जो सांसद हैं अपनी जगह तलाश रहे हैं और उन्हीं को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सांसदों से मिल रहे हैं, लेकिन यह रुकने वाला नहीं है। सभी लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब डूबती हुई नैया है, इससे किनारा पाने के लिए लोग बेचैन हैं। आज पीएम मोदी भी स्पीच देंगे सदन में, सुनिएगा ना? नहीं, हम लोग तो कल भी सुने हैं, आज भी सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे हम लोग इस शर्त पर कि यह बतावे कि उन्होंने मणिपुर क्यों नहीं गए, उन्होंने देश के जनता के साथ जो वादा किया उसको उन्होंने क्यों नहीं पूरा किया, और जब इतना लंबा चौड़ा उनका सीना था तो फिर वो सीना सिकुड़ कैसे गया और वो डर के मारे मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, यह भी उनको बताना पड़ेगा। राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी के तमाम सांसद, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उन्होंने गलत तरीके से फ्लाइंग किस देने की कोशिश जो है वो की। देखिए, एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो यही सब तय करते रहते हैं कि कब किस मुद्दे पर क्या करना है, और जब उनको चारों तरफ से घिरते हुए नज़र आते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तब वो इस तरह के मामले को उखाड़ते हैं और पहले से तय करके रखते हैं कि यह मामला हम लोग भी लगातार टेलीविज़न देख रहे थे, तो हमने तो कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी जी किसी को फ्लाइंग किस किए हैं या महिला सांसद के तरफ घूम करके, हम लोग को तो नहीं दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी को ये सब कैसे दिखाई देता है, और उनको फ्लाइंग किस दिखाई देता है, लेकिन मणिपुर में इतना बड़ा महिलाओं के साथ खुल्ला जुल्म हुआ, यह नहीं दिखाई देता है। यही है भारतीय जनता पार्टी की नीति, और इसी नीति के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं और उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये थे मदन सहनी, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, जो कि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बीजेपी को फ्लाइंग किस तो दिखता है मगर मणिपुर का मुद्दा नहीं दिखता। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके आंखों के सामने में अब अंधकार छाया हुआ है। श्रीकांत दुबे है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो कह रहे थे नीतीश कुमार जी के से बराबरी कर रहे थे। बिहार में तो कोई लोग जानता ही नहीं है कि कौन सांसद है, श्रीकांत दुबे कौन है, और वो तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से। वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो हमने तो कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी जी किसी को फ्लाइंग किस किए हैं या महिला सांसद के तरफ घूम करके, हम लोग को तो नहीं दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी को ये सब कैसे दिखाई देता है?